Good morning, my dear students. How are you? I hope you will be better. Okay? Now I am giving to you moral. My moral is I will win, not immediately. I will win, not immediately, but definitely. Its meaning, बेटा इसकी मीनिंग क्या है? आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? हम लोग किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं, ठीक है? हम लोग जीत जाएंगे अवश्य। इमीडिएटली यानी तत्काल नहीं जीत जाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं? विन कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग जीत जाएंगे डेफिनेटली बट नॉट इमिडिएटली, यानी तुरंत नहीं जीत सकते हम, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और कठिन परिश्रम से ही बेटा सब कुछ संभव है। हम लोग किसी भी मुमकिन कोशिश को हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज़ नामुमकिन हो उसे हम लोग मुमकिन बना सकते हैं, ठीक है? कैसे कर सकते हैं? कोई भी चीज़ टफ़ नहीं होती है, सब कुछ इजी होता है। बस हम लोग का देखने का नज़रिया होता है। जिस चीज़ को हम लोग टफ़ समझ लेते हैं वो चीज़ टफ़ हो जाती है, जिस चीज़ को हम लोग इजी समझ लेते हैं वो इजी हो जाती है। कुछ बच्चों के लिए आर्ट क्या होता है बेटा? बहुत टफ़ होता है, और कुछ बच्चों के लिए क्या होता है? बहुत इजी होता है। उसी तरह सभी सब्जेक्ट है बेटा, जिसमें जिसका इंटरेस्ट हो, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? हमें सभी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? तो हम जीत जाएंगे अवश्य एक दिन, नॉट इमिडिएटली। तो तत्काल नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या हुआ? हार्ड वर्क करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य जीत जाएंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, रिमेनिंग टॉपिक, बची हुई टॉपिक। मैंने आपको क्या किया था? आपके कुछ टॉपिक्स को शेयर किया था, एक्सप्लेन किया था। हमारा थर्ड चैप्टर था वर्क अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ का वर्क। मैंने आपको बताया था डॉक्टर क्या करता है, क्लीनर क्या करता है, टीचर क्या करती है, फार्मर, सोल्जर्स, ऑथर्स, फायर फाइटर्स, पुलिसमैन, बस एंड ट्रेन ड्राइवर्स। ओके, डू यू रिमेंबर? आपको रिमेंबर है कि ये लोग क्या करते हैं? यस, ऑफ कोर्स रिमेंबर होगा। ऑल वर्क एंड वर्कर्स आर इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि सभी वर्क और वर्कर्स जो क्या होते हैं, बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें सबकी क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? वरना अगर इफ़ डॉक्टर स्टॉप्ड वर्किंग, डॉक्टर अपना वर्क करना स्टॉप कर देगा तो क्या होगा? देयर वुड बी नो वन ट्रीट इल पीपल। ओके, इसी तरह मैंने आपको बताया था कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपना वर्क करना स्टॉप कर देगा तो हमें बहुत सी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक इज़ चिल्ड्रेन हु वर्क, यानी ऐसे चिल्ड्रेन जो क्या करते हैं? वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है? मैनी फैमिलीज़ इन इंडिया आर वेरी पुअर। इंडिया में बहुत सी फैमिली ऐसी है जो क्या है? बहुत पुअर है, गरीब है। अभी भी इंडिया में बहुत सी फैमिलियाँ ऐसी हैं जो क्या हैं? पुअर हैं। सभी के पास अत्यधिक धन नहीं है बेटा। यानी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पुअर होते हैं, ठीक है? तो इंडिया में भी अभी बहुत से टाइप्स के लोग आपको मिलेंगे, जो गरीब भी होंगे और अमीर भी होंगे, ठीक है? द एडल्ट्स मे वर्क टू अर्न मनी फॉर देयर फैमिलीज़। और वो लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, मनी अर्न करते हैं। किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। बट दिस मे नॉट बी इनफ। जो क्या होता है? इनफ नहीं होता। मीन्स हर फैमिली क्या करती है? पैसा कमाती है, लेकिन क्या होता है जब वो पैसा कमाती है, कुछ फैमिली में होता है कि
उसी में पर्याप्त मात्रा में ही सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन कुछ फैमिली होती है जो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। चिल्ड्रन इन दीज फैमिलीज ऑल्सो वर्क टू हेल्प देयर पेरेंट्स। और ऐसी फैमिली में चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए वो भी वर्क करने लगते हैं। ठीक है, दे वर्क इन प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट। वो कहाँ पे वर्क करते हैं, रेस्टोरेंट में, जैसे रेस्टोरेंट में, रोड साइड पे वर्क करते हैं, स्टॉल्स, फैक्ट्रीज़ और फॉर्म्स। फैक्ट्रीज़ में, स्टॉल्स में और सभी जगह वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। देखिए इंडिया में अभी भी बहुत सी फैमिलियाँ ऐसी हैं जो पुअर हैं, क्या हैं, जो गरीब हैं। ठीक है, और उन फैमिली में फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, जो परिवार को चलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है उनकी फैमिली के लिए। वो क्या करते हैं, ऐसे घर के बच्चे ही अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए कोई ना कोई वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, रेस्टोरेंट में, रोड साइड, फैक्ट्रीज, फार्म्स, इन सभी जो है प्लेसेस पे वो वर्क करते हैं। दे ऑल्सो सेल थिंग्स ऑन द रोड साइड। वो क्या करते हैं, रोड के किनारे कुछ सामानों को बेचते हैं। वर्क इन द होम्स ऑफ रिचर पीपल और कलेक्ट गार्बेज। वो क्या करते हैं, किसी रिच पीपल जो होता है, अमीर व्यक्ति जो होता है, उसके जो है वो क्या करते हैं, उनके घर पे भी वर्क करते हैं। कलेक्ट गार्बेज, कूड़े करकट को भी इकट्ठा करते हैं। गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा, तो क्या करते हैं, कूड़े करकट को भी इकट्ठा करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड चाइल्ड लेबर। और इसी को क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर कहते हैं। ठीक है बेटा, अब समझ में आया चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं, यानी किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेसेस पे वर्क करना और जो है कूड़ा करकट इकट्ठा करना, ये सब क्या कहलाता है, चाइल्ड लेबर कहलाता है। चिल्ड्रन हैव टू वर्क फॉर मैनी आवर्स एवरी डे। चिल्ड्रन क्या करते हैं, कुछ घंटे प्रतिदिन वो कुछ घंटे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। दे आर यूजुअली पेड मच लेस मनी देन एड्यूल्ट्स। लेकिन क्या होता है, वो कुछ घंटे वर्क करते हैं, उनको एड्यूल्ट्स, बड़े लोगों की अपेक्षा उनको क्या होता है, कम मात्रा में, यानी लेस मनी देन एड्यूल्ट्स, उनको पैसे क्या मिलते हैं, बड़े लोगों की अपेक्षा कम पैसे मिलते हैं। बड़े लोगों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और छोटे बच्चों को क्या होता है, कम पैसे मिलते हैं। समटाइम्स दे आर बीटेन एंड ट्रीटेड बैडली। और क्या होता है, उन्हें जो है बहुत बुरी तरीके से क्या किया जाता है, ट्रीट भी किया जाता है। बहुत से लोग क्या होते हैं बेटा, अगर छोटे बच्चों, वो क्या समझते हैं कि ये बच्चे छोटे हैं तो उनको क्या करते हैं, पीटते भी हैं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो दे आर नॉट अबेल गो टू स्कूल। और वे बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाने के योग्य नहीं हो पाते हैं। और ऐसे ही बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं जब या तो वो वर्क कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, या तो फिर वो स्कूल जा सकते हैं। डिस्कस इन अ क्लास देयर इज़ अ गर्ल हुज मदर वर्क एज अ कुक इन पीपल्स होम्स। सम चिल्ड्रेन डोंट लाइक टू प्ले विथ हर और सिट beside her. Why do you think this is so? What should the other children do about this? यानी आपकी क्लास में कोई एक लड़की है जिसकी मदर क्या कर रही है, कुक, खाना बनाने का वर्क करती है। ठीक है, लोगों के घरों में। ठीक है, सम चिल्ड्रेन डोंट लाइक टू प्ले। और कुछ चिल्ड्रन जो है उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। विथ हर और सिट बिसाइड हर, और उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। वाई डू यू थिंक दिस इज सो? अब क्या आपने सोचा है कि क्यों? वॉट शुड द अदर चिल्ड्रेन डू अबाउट दिस? वॉट शुड द अदर चिल्ड्रेन डू अबाउट दिस? तो अदर बच्चों को उसके साथ क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए, वाई डू यू
थिंक दिस इज सो, वो लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, किस लिए जो है वो उसको अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते हैं। सम चिल्ड्रेन डू नॉट सिट और प्ले, सम चिल्ड्रेन डू नॉट सिट और प्ले विथ द गर्ल whose mother work as a cook because they do not respect the work her mother does। वो उसके साथ इसलिए नहीं बैठना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, क्योंकि उसकी मदर क्या करती है, खाना बनाती है। दे डू नॉट रिस्पेक्ट द, और वो लोग क्या करते हैं, उसके माँ के काम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए जो है वो उसे अपने साथ बैठाना नहीं चाहते और ना ही उसके साथ खेलना चाहते हैं, ठीक है। What should the other children do about this? अदर चिल्ड्रन उसके साथ, अदर चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए, तो the other children should include the girl in their games and be friends with her. They should respect her mother work. अदर चिल्ड्रन क्या करते हैं, उसके साथ गेम्स भी खेलते हैं। अदर चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए, उसके साथ गेम भी खेलना चाहिए और उसको अपने पास बैठाना भी चाहिए, क्योंकि उस अदर चिल्ड्रन को उसके मदर के वर्क की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एरो बना के राइट करना है। जब कल मैं आपको सेंड कर दूँगी वर्क, तो आपको क्या करना है, इसको राइट करना है। मैं आपको सेंड करूँगी अभी थोड़ा देर में, तो आपको क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। चलिए, इट इज़ नॉट गुड थिंग फॉर चिल्ड्रेन टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। और ये क्या है, जब वो स्कूल नहीं जा पाते हैं तो क्या होता है, उनके लिए ये अच्छा, किसी भी प्रकार से उनके लिए वो क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। दे हैव नो टाइम टू प्ले, उनके पास टाइम नहीं रहता है क्या करने के लिए, खेलने के लिए। जब वो किसी भी वर्क को करने में बिज़ी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनके पास टाइम नहीं रहेगा और अदरवाइज़ कोई वर्क करने के लिए, खेलने के लिए। द हार्ड वर्क एंड बैड ट्रीटमेंट कैन मेक देम इल, और हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क करेंगे और हार्ड वर्क करते करते वो क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जिससे वो क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। बेटा क्या होगा, बच्चे जब छोटे रहते हैं, अगर वो किसी वर्क को करेंगे एवरीडे, प्रतिदिन किसी वर्क को करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनके छोटे बच्चों के माइंड पे थोड़ा बुरा असर पड़ेगा ना, फिर वो क्या हो जाएगा, वो बीमार भी हो सकते हैं। एज दे आर नॉट एबल टू गो टू द स्कूल, और वो जिससे वो क्या हो सकता है, स्कूल जाने में, जब वो वर्क करेंगे तो स्कूल जाने में क्या हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे, जा भी नहीं पाएंगे। दे कैन नॉट लर्न द थिंग्स दे नीड टू नो, और वो किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकते हैं जिन्हें उनको नीडेड होगी। किसी भी चीज़ को ना वो सीख सकते हैं ना वो जान सकते हैं जिनको उनकी नीडेड होती है। सच एज रीडिंग एंड राइटिंग, जैसे रीडिंग एंड राइटिंग, ना तो लिखना ना तो पढ़ना। व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़े होते हैं, दे मे नॉट गेट अ जॉब, वो जॉब नहीं कर सकते हैं। दे लाइक बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू स्टडी, क्योंकि वो अपने पसंद की कोई जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वो स्टडी ही नहीं करेंगे तो वो जॉब कहाँ से कर सकते हैं। इसीलिए बेटा हम लोग आपको बार बार समझाते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, स्टडी बहुत अच्छे से करना चाहिए, वरना क्या होगा, आप अपने जो है क्या कर सकते हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो, अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर आप मम्मी पापा का कहना नहीं मानोगे, अपने एम को पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। हार्ड वर्क मीन्स किसी वर्क को करने के लिए नहीं, ओनली पढ़ाई के लिए, ठीक है। ओके, प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर? मीन्स बाल मजदूरी को रोकना। बाल मजदूरी को रोकना मतलब किसी भी बच्चे को कार्य करने के लिए रोकना, ठीक है। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, ठीक है।
योर स्कूल हैज़ रूल्स, आपके स्कूल के पास क्या होता है, रूल होता है, सो दैट इट कैन रन वेल, जिससे वो अपने स्कूल को क्या कर सके, अच्छे से चला सकें। इन द सेम वे अ कंट्री हैज़ लॉज सो दैट इज कैन बी रन वेल। लॉज मीन्स रूल यानी नियम। देखिए बेटा, आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मीन्स कि क्या होता है, आपके प्रिंसिपल सर ने कुछ रूल्स बनाए, आपके मैनेजमेंट ने कुछ रूल बनाए, आपकी क्लास टीचर कुछ रूल बनाती है, कुछ आपके मॉनिटर्स बनाते हैं। ठीक है, कि आपको क्लास में किस तरह रहना चाहिए, आपको स्कूल में कैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो आपके स्कूल में बहुत से रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको अपने टीचर्स के पैर छूने पड़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपके स्कूल्स में बहुत से रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरीके से इन द सेम वे अ कंट्री हैज़ लॉज, आपकी कंट्री में भी, आपकी कंट्री के पास भी कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, सो दैट इट कैन बी रन वेल, जिससे वो क्या कर सके, कंट्री को भी अच्छे से चला सके। इन इंडिया देयर आर लॉज दैट डू नॉट अलाउ चिल्ड्रेन who are 14 years of age or younger to work in any unsafe place। तो ऐसे ही हमने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि जो है क्या कि 14 ईयर्स से जब तक चिल्ड्रेन 14 ईयर्स के नहीं हो जाते उनको वर्क करना अलाउ नहीं होता है। तो आपको बताया गया है कि आपके इंडिया में भी नियम बनाए गए हैं कि वो बच्चे जो 14 ईयर्स से कम के होते हैं वो किसी भी अनसेफ प्लेस पर वर्क नहीं कर सकते हैं, जब तक वो क्या हो जाएंगे, जब तक वो बड़े नहीं हो सकते हैं किसी भी जगह पे वो वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स मेक श्योर दैट दीज लॉज आर फॉलो, गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बनाए हैं जिसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और बेटा जैसे स्कूल में भी कुछ रूल होते हैं, सर कुछ रूल बनाते हैं, हम लोग कुछ रूल बनाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइम्स हम लोग देखते हैं कि आप लोग उस रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वो श्योर करती है कि ये रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, देयर आर ऑल्सो मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्राई टू सेव यंग चिल्ड्रेन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वर्क, और ऐसे ही कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए, कुछ NGO भी बनाए गए हैं जो बच्चों को क्या करती है, हर सभी प्रकार के वर्क को करने से सेव करती हैं। ठीक है, इवन देन यहाँ तक कि मैनी चिल्ड्रेन आर स्टिल वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर वर्क करते हैं, बिकॉज सम पीपल डू नॉट ओबे द लॉ एंड मेक चिल्ड्रेन वर्क फॉर देम, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, वो बच्चों से क्या करते हैं, वर्क को कराते हैं। ठीक है, देयर आर ऑल्सो लॉज इन इंडिया विच मेक इट कंपल्सरी, और इंडिया में कुछ नियम बनाए गए हैं जिसे क्या करना चाहिए, जो फॉलो करने क्या होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। ठीक है, फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज टू गो टू स्कूल, जैसे कि 6 से 14 इंडिया में क्या किए गए हैं कि 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल केवल जाना चाहिए, यानी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को ओनली क्या करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। इन मैनी स्कूल
फॉर पुअर यानी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए यह कंपलसरी रूल है, इंडिया ने बनाया है कि उनको स्कूल जाना चाहिए, चाहे वो पुअर बच्चा हो या रिच बच्चा हो। इन मैनी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पुअर बच्चा होगा तो वो कैसे स्कूल जाएगा, तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि पुअर बच्चा होगा तो वो स्कूल कैसे जाएगा। इन मैनी स्कूल्स फॉर पुअर चिल्ड्रेन, अब देखिए बहुत से स्कूल पुअर चिल्ड्रंस के लिए अ मील, बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स आर गिवन टू द चिल्ड्रेन सो दैट देयर पेरेंट्स डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी ऑन सच थिंग्स। देखिए बेटा, जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं यानी पुअर जैसे कि क्या होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फ़ीस पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल बनवाए हैं ना, सर्व शिक्षा अभियान चलाया है जिससे बच्चे क्या कर सकें, पढ़ सकें। हमारे इस इंडिया में बहुत से ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिसमें क्या होती है, उनको बुक्स मिलती हैं, यूनिफॉर्म्स मिलते हैं, मील्स, उनको भोजन भी मिलता है, ठीक है, खाने के लिए भी मिलता है, ड्रेस मिलता है, तो और वहाँ पे क्या होती है, फ़ीस भी पे नहीं होती है, ठीक है। तो क्या किया है हमारे गवर्नमेंट ने, इसीलिए कुछ रूल बनाए हैं, प्राइमरी स्कूल बनवाए हैं जिससे कि 6 to 14 ईयर्स एज के बच्चे क्या कर सकें, कंपलसरी स्कूल वो जा सकें, ठीक है। थ्रू ऑल वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर। क्या करना चाहिए, इसीलिए सभी वर्क इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट, और हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी डिग्निटी ऑफ लेबर यानी श्रम की गरिमा को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाइल्ड लेबर इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी स्टॉप्ड, और क्या करना चाहिए, चाइल्ड लेबर को स्टॉप करना चाहिए। हमें भी क्या करनी चाहिए, हमें भी हेल्प करनी चाहिए। अगर कहीं कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा कहीं भी वर्क कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, और जहाँ पे वो वर्क करता है हमें उसको भी समझाना चाहिए कि हमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों से वर्क नहीं कराना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स, हैव यू सीन चाइल्ड वर्कर्स, क्या आपने देखा है चाइल्ड वर्कर्स को, व्हाट वर्क वर दे डूइंग, वो क्या करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सॉ देम, जब आपने उनको देखा है तो आप कैसे फील करते हो, ठीक है। जब आप किसी बच्चे को वर्क करते देखते हो तो आप कैसे फील करते हो, ठीक है। या देखिए फर्स्ट का आंसर, हैव यू सीन चाइल्ड वर्कर्स, यस यू सीन चाइल्ड वर्कर्स। हम लोग क्या करते हैं, हमने तो देखा है, आपने देखा है, ये मैं नहीं जानती, हमने तो देखा है कई बच्चों को, ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मैंने देखा है। तो चिल्ड्रेन वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट, फूड स्टॉल्स एंड इन होम्स एंड डोमेस्टिक हेल्प, क्या कर इन रेस्टोरेंट वगैरह में वर्क करते हैं, ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन यू सॉ देम, I may have felt sad or helpless seeing children of their age working। हम लोगों को क्या होता है, बहुत हम लोग सैड फील करते हैं जब हम लोग देखते हैं ऐसे बच्चों को वर्क करते हुए। छोटे बच्चों को आप क्या करोगे, वर्क करते हुए देखोगे तो आपको क्या होगा, बहुत सैड फील होगा, ठीक है। तो इज़ देयर एनी वे इन विच यू कैन हेल्प अ चाइल्ड वर्कर, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप किसी भी तरीके से किसी चाइल्ड वर्कर की हेल्प कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। स्टूडेंट कैन हेल्प सच चिल्ड्रेन बाय टॉकिंग टू अ ग्रोन अप एंड कनेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प
सच चिल्ड्रेन। हमने आपको बताया एनजीओ होती है। एनजीओ क्या करती है? बच्चों की हेल्प करती है। कुछ एनजीओज ऐसे होते हैं जो बच्चों की हेल्प करते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसे? चाइल्ड वर्कर को क्या कर सकते हैं? एनजीओ में एडमिट करा सकते हैं, जिससे वो क्या हो सकते हैं? वो बच्चों की हेल्प कर सके। ठीक है बेटा, ये वर्ड मीनिंग है। जॉब, जॉब मीन्स एनी वर्क फॉर विच द वर्कर इज पेड, जिससे हम लोग को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर यानी श्रम की गरिमा। लॉज मीन्स नियम। कंपल्सरी द रूल्स बाय विच अ कंट्री इज़ गवर्न और रन। देखिए कुछ रूल्स होते हैं जो कंट्री द्वारा बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लॉज कहलाते हैं। कंपल्सरी मीन्स अनिवार्य, समथिंग दैट मस्ट बी डन बिकॉज ऑफ अ रूल और लॉ, जिसे हमें करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। देयर आर डैश काइंड ऑफ वर्कर एंड वर्कर्स डिफरेंट। यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे पास बहुत तरह के क्या होते हैं? वर्क भी होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के वर्क भी होते हैं और वर्कर्स भी होते हैं। पीपल वर्क टू अर्न। लोग किस लिए वर्क करते हैं? मनी अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ओके। फॉर सम पीपल हैव टू स्टडी एंड लर्न फॉर मैनी ईयर्स। लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। यानी फॉर सम जॉब्स पीपल हैव टू, लोग पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, किस लिए? जॉब करने के लिए। ठीक है। वी शुड डैश द वर्क पीपल डू एंड ऑल्सो द वर्क पीपल हु डू द वर्क। हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस कार्य की, किसी भी कार्य की, और जो वर्क करते हैं वर्कर की भी। हमें दोनों की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चिल्ड्रेन हु डू नॉट गो टू स्कूल कैन नॉट लर्न टू रीड एंड राइट। वे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो कुछ यानी ना तो वो कुछ लिखना सीख पाते हैं, ना तो वो पढ़ना सीख पाते हैं। ठीक है। नॉट अ रीड एंड राइट, ना तो पढ़ना और ना तो लिखना। ठीक है। राइट ट्रू और फॉल्स। डू गेट एनी जॉब पीपल डू नॉट नीड टू स्टडी मच। हम लोग क्या कर सकते हैं? बिना पढ़े जो है क्या कर सकते हैं? किसी जॉब को पा सकते हैं? फॉल्स पा सकते हैं, क्योंकि किसी भी फॉर सम जॉब्स पीपल हैव टू स्टडी एंड लर्न फॉर मैनी ईयर्स। किसी भी जॉब को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत से ईयर्स तक पढ़ाई करनी पड़ती है। इसीलिए तो हम लोग आपको बार बार समझाते हैं कि बेटा हार्ड वर्क करो। ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स दैट ऑल टाइप्स ऑफ जॉब आर रिस्पेक्टेड एंड नो जॉब इज़ बेटर देन एनी अदर। यस, डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि सभी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? श्रम की गरिमा का मतलब ये होता है कि हमें सभी प्रकार की जॉब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ना तो कोई जॉब छोटा होता है, ना तो कोई जॉब बड़ा होता है। एक दूसरे की अपेक्षा, यानी सबके लिए सभी का वर्क क्या होता है? इक्वल होता है। सबको जो है अगर जैसे मान लीजिए सबके लिए सबका वर्क क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है। इंडिया हैज़ सेवरल वर्किंग चिल्ड्रेन। अभी भी बेटा इंडिया में इतने एनजीओ, इतने लॉज बनाने के बाद भी अभी भी इंडिया में बहुत से ऐसे पुअर स्टूडेंट्स हैं, मीन्स पुअर चिल्ड्रेंस हैं, जो क्या करते हैं? वर्क को करते हैं। ठीक है। इंडिया हैज़ सेवरल वर्किंग चिल्ड्रेन। इंडिया के पास क्या है? बहुत से वर्किंग चिल्ड्रेन है। यस ट्रू। वर्किंग चिल्ड्रेन आर पेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज एडल्ट्स। क्या वर्किंग कार्य करने वाले बच्चों को सेम अमाउंट यानी सेम मात्रा में पैसा मिलता है बड़ों की अपेक्षा? नो, फॉल्स। उनको बड़ों की अपेक्षा कम पैसे मिलते हैं। ठीक है। इंडिया हैज़ लॉज विच मेक इट कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रेन between 6 to 14 years of age to go to school. True.
यस, इंडिया ने कुछ लॉ बनाए हैं कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को क्या करना चाहिए, ओनली स्कूल जाना कंपलसरी होता है। ठीक है। मैच द फॉलोइंग। लेबर, लेबर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जो लोग वर्क करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। कंपलसरी, समथिंग दैट मस्ट बी डन बिकॉज ऑफ अ रूल और अ लॉ। क्या होता है, यानी कंपलसरी अनिवार्य उसे कहते हैं बेटा, जैसे आप क्लास में आते हो, ठीक है, तो आपको टीचर से गुड मॉर्निंग बोलना कंपलसरी होता है, मीन्स आपको करना है। जैसे कंपलसरी वो चीज़ होता है जैसे उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि जिसे आपको करना है तो करना है। ठीक है। जॉब वर्क दैट पीपल डू, जैसे कोई व्यक्ति कोई वर्क करता है फॉर विच दे आर पेड, पैसा कमाने के लिए कोई वर्क करता है तो उसे क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। लॉ, द रूल ऑफ अ कंट्री सो दैट इट कैन बी रन वेल। लॉ उसे बोलते हैं जिससे हमारी कंट्री कोई लॉ बनाती है जिससे वो किसी चीज़ को अच्छी तरीके से चला सके, यानी कोई रूल बनाती है जिससे वो अच्छी तरीके से चला सके। ठीक है। चूज़ द राइट आंसर। ऑल ओनली सम जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट। बताइए बेटा कि ऑल जॉब्स इम्पॉर्टेंट होती है या ओनली सम जॉब्स इम्पॉर्टेंट होती है। नो, ऑल जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको क्या बताया कि सभी जॉब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, कि सबको भी क्या होता है अपने, तो क्या सभी जॉब्स, सबको अपनी अपनी जॉब क्या होती है, प्यारी होती है, इसीलिए सभी जॉब क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती हैं। वर्किंग ऑल चिल्ड्रेन कैन नॉट प्ले और गो टू स्कूल। कौन से चिल्ड्रेन स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऑल चिल्ड्रेन क्या स्कूल नहीं जा सकते हैं या ओनली वर्किंग चिल्ड्रेन नहीं जा सकते हैं। नो, ओनली वर्किंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे वर्क करते हैं वो क्या कर सकते हैं, वही स्कूल नहीं जा पाते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई टू सेव चिल्ड्रेन फ्रॉम वर्किंग प्लेइंग इन अनसेफ प्लेसेस। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये क्या कहती है बेटा, ये बच्चों को सेव करती है कि बच्चे वर्क ना करें या फिर खेलें ना, प्लेइंग ना करें। यस ऑफ कोर्स, वर्क ना करें। वो लोग क्या करती है, कहती है, मीन्स रूल बनाती है ना, लॉ बनाती है कि लोग कि कोई भी बच्चा वर्क ना करे 6 to 14 ईयर्स तक, जब तक वो बड़ा 14 ईयर्स से अबव ना हो जाए। ठीक है। पीपल इंडिया लॉज से दैट नो चाइल्ड ऑफ 14 ईयर्स और लेस देन 14 ईयर्स शुड वर्क इन एन अनसेफ प्लेसेस। लोग बनाते हैं ये नियम कि बच्चे वर्क ना करें 6 to 14 ईयर्स, या फिर इंडिया ने बनाया है ये लॉ। यस, इंडिया ने बनाया है। ठीक है। पुअर चिल्ड्रेन आर गिवन फूड इन यूनिफॉर्म एंड बुक्स कंप्यूटर इन देयर स्कूल। पुअर चिल्ड्रेन को क्या मिलता है, फूड मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, बुक्स मिलता है या कंप्यूटर मिलता है। फूड मिलता है स्कूल में, यानी वो लोग जहाँ पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल वगैरह में, क्या उनको कंप्यूटर मिलता है। नो, फूड, यूनिफॉर्म एंड बुक्स मिलते हैं। ठीक है। अब आपका है क्वेश्चन आंसर। गिव द नेम्स ऑफ 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्किंग पीपल। आपको क्या करने हैं, 5 डिफरेंट वर्किंग पीपल बताने हैं। ठीक है। तो 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्किंग पीपल आर डॉक्टर, क्लीनर, टीचर, सोल्जर्स एंड फार्मर्स। क्या बताया मैंने आपको 5 बताया, डॉक्टर, क्लीनर, टीचर, सोल्जर एंड फार्मर। ओके। अब बेटा एक्सप्लेन व्हाट डिग्निटी ऑफ लेबर मीन। डिग्निटी ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स ऑल जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट, नो वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर, यानी सभी जॉब्स क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। नो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर, कोई भी
छोटा बड़ा नहीं होता है, सबके लिए सभी का जॉब इम्पॉर्टेंट होता है। एंड वी शुड रिस्पेक्ट द वर्क पीपल डू एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट द पीपल हु डू वर्क। दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स। ठीक है, हमें अब सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो वर्क करते हैं, और वर्कर की भी और वर्क की, और यही क्या कहलाता है, यही डिग्निटी ऑफ लेबर कहलाता है। ठीक है, अब है आपका थर्ड क्वेश्चन, वाई डू सम चिल्ड्रेन नीड टू वर्क। क्यों कुछ चिल्ड्रेन को वर्क करने की ज़रूरत होती है? क्योंकि बेटा मैनी फैमिलीज़ इन इंडिया आर पुअर। इंडिया में बहुत सी फैमिली ऐसी है जो क्या है, पुअर फैमिली से रिलेटेड होती है। द मनी दैट ग्रोन अप्स अर्न इज़ नॉट इनफ फॉर देयर फैमिलीज़, सो चिल्ड्रेन वर्क टू हेल्प देयर पेरेंट्स। क्या करते हैं उनके पेरेंट्स मीन्स इतना इनफ मात्रा में क्या कर सकते हैं, पैसा नहीं कमा पाते हैं, यानी कि वो अपने घरों को क्या कर सके, पूरी मात्रा में यानी खर्चा चला सकें। तो ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए बच्चे भी हेल्प करने के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। नेम 3 प्लेसेस वेयर यू कैन सी चाइल्ड लेबर। ठीक है, आपको 3 प्लेसेस बताने हैं जहाँ पे आपने बच्चों को वर्क करते हुए देखा है। तो चाइल्ड लेबर कैन बी सीन इन रेस्टोरेंट, रोड साइड स्टॉल्स, फैक्ट्रीज और फॉर्म्स। ओके, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी स्टॉप्ड। क्यों हमें चाइल्ड लेबर को रोकना चाहिए? क्यों रोकना चाहिए बेटा? क्लास होती तो मैं आपसे पूछती कि क्यों रोकना चाहिए। इस तरह तो मैं वीडियो में पढ़ा देती हूँ, मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप कर पाती हूँ, वरना क्या होता, मैं सारी एक्सरसाइज आप ही से फिल कराती। ठीक है, आपको मीनिंग तो मैं एक्सप्लेन करती, लेकिन आंसर क्या होता आपको ही बताना पड़ता। लेकिन ऐसे क्या हो जाता है, आप लोग बहुत ही रेस्ट कर लेते हो, आपको सारे आंसर्स तो मैम ही सेंड कर देती हैं। क्यों? ठीक है, चलिए फ़िलहाल अभी आप अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। स्कूल ओपन होने के बाद हम लोग अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो बेटा हमने आपसे कहा कि हमें क्यों जो है चाइल्ड लेबर को क्यों स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड लेबर शुड बी स्टॉप बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर चिल्ड्रेन। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, चाइल्ड लेबर शुड बी स्टॉप्ड बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर children to have to do this kind of work. They have no time to play. हमें इसलिए रोकना चाहिए क्योंकि यह उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें भी किसी चीज़ का समय नहीं मिल पाता है, ना तो खेलने के लिए ना तो कुछ करने के लिए, और जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं, उनके माइंड पर बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो स्कूल जाने में योग्य नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ना तो वो पढ़ना लिखना सीख पाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, चाइल्ड लेबर को स्टॉप करना चाहिए। ओके, तो बेटा इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपको वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है, अब देखिए पिक्चर स्टडी, ये आपको कुछ पिक्चर बने हुए हैं और क्या करने हैं, आपको इसके आंसर इसी पिक्चर से देखकर बताने हैं। व्हाट इज़ दिस गर्ल डूइंग, ये लड़की क्या कर रही है, क्या कर रही है बेटा, आपको कुछ मालूम चल रहा है क्या कर रही है? देखिए ये किसी कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, द गर्ल इज़ वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, शी इज़ कैरिंग bricks from one place to another।
ये क्या कर रही है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर वन प्लेस टू अनदर प्लेस ब्रिक्स को क्या कर रही है? कैरिंग कर रही है, ले जा रही है, ढो रही है। ठीक है, आपको ये सारे आंसर ओनली बुक में राइट करने हैं। ठीक है, ये कॉपी में नहीं करिएगा। आप ओनली एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को कॉपी में करिएगा और ये क्वेश्चंस आप उसी के सामने ही फिल कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट शुड बी डूइंग इंस्टीड। ठीक है, हमें इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी। तो बेटा इसके बजाय इस गर्ल को क्या करना चाहिए? इंस्टीड मीन्स क्या होता है? बजाय। ठीक है, इसके बजाय इस गर्ल को क्या करना चाहिए? शी शुड बी गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। क्या करना चाहिए? पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहिए। ये वर्क ना करके पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए। टॉक अबाउट वाई शी इज़ वर्किंग एंड हाउ शी फील्स अबाउट इट। बताइए, ये इसको मीन्स आपने इसके बारे में जाना। टॉक अबाउट वाई शी इज़ वर्किंग एंड हाउ शी फील्स। ये काम क्यों कर रही हैं? ठीक है, क्या आपने फील किया है? आप इसके वो कैसा फील करेगी कार्य करके, वो कैसा फील कर रही है? क्या आपने कभी सोचा ये कैसा फील कर रही है? ये वर्क करके क्या फील कर रही है? बताइए। और वो किस लिए वर्क कर रही है? ठीक है, क्यों वो वर्क कर रही हैं? आपने कभी फील किया है कि वो वर्क क्यों कर रही है? शी इज़ वर्किंग टू अर्न एक्स्ट्रा मनी फॉर हर फैमिली। वो एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए अपने फैमिली के लिए वो वर्क कर रही है। दिस कुड बी बिकॉज द मनी हर पेरेंट्स अर्न इज़ नॉट इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, वो क्या हो रहा है जिससे उसकी फैमिली में पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हो रहे थे, जिससे वो वर्क करके अपने फैमिली को क्या कर रही है? पैसे दे रही है। ठीक है, तो बेटा आपको समझ में आया क्या करना चाहिए? आपको वर्क करना है। ठीक है, और नीट एंड क्लीन करना है। इसमें आपको फिगर ड्रॉ करना है डॉक्टर का, क्लीनर का, टीचर का। ओके, आपको और मैं आपको आंसर सेंड कर दूंगी। डिस्कस, थिंक एंड आंसर, वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल, सभी के आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। लेकिन बेटा ये सारी चीज़ आप अपनी बुक में फिल करिएगा, कॉपी में नहीं करिएगा। ओनली आपको क्या करना है? ये एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर आपको बुक में करने हैं। ठीक है, ये सब कॉपी में करना है और वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल वगैरह क्या करने हैं? बुक में करने हैं। और बेटा मैं एक चार्ट बनाकर छोटा सा एक्टिविटी आपको दूंगी, उसे अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर बनाना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है? वो कॉलम बनाकर है कि पेरेंट्स डू नॉट अर्न मनी। ठीक है, देखिए ये आपको क्या करने हैं? पेरेंट्स डू नॉट अर्न मनी, इनफ मनी। ठीक है, दे कैन नॉट गेट गुड जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप। ठीक है, चिल्ड्रेन हैव टू वर्क, चिल्ड्रेन आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल और गेट एन एजुकेशन। ओके, ठीक है, ये एक्टिविटी आपको फर्स्ट पेज पर पहले ड्रॉ करनी है, फिगर ड्रॉ करने हैं, एक्सरसाइज करना है और उसके बाद वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर नोट करना है। एंड मैंने जो मॉडल आपको बताया वो आपको अपनी कॉपी पर नोट करने हैं, जहाँ से आप अपना वर्क स्टार्ट करोगे। ओके, और बेटा आपको पता है आपका जो है टेस्ट होने वाला है 22 जून से। 22 जून मंडे टू आपका टेस्ट होगा और आपको टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं पेपर बहुत टफ बनाऊंगी। मैं क्लास में भी बोलती हूँ ना कि पेपर बहुत टफ बनाऊंगी। यस, मैं आपको बता रही हूँ, मैं पेपर बहुत टफ बनाऊंगी
जिससे आप क्या करोगे, आपका मार्क्स कम आएगा। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स क्या होगा, कम आएगा। और ये मार्क्स क्या होंगे, हाफ ईयरली में ऐड होंगे। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि जो है, और आप अब लर्न करना भी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि 22 मंडे से ही तो है आपका टेस्ट। ठीक है, एंड आई विल सेंड टू यू होमवर्क थ्रू द PDF। मैं आपको होमवर्क सेंड करूँगी PDF के थ्रू। आपको क्या करना है, जो है अच्छे से अपना वर्क करना है। ओके, थैंक यू। माय कोड इज़ MPS EVS